नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बड़ा ही रोचक सा टॉपिक लेके आए हैं। रोचक इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये है बेसिक एजुकेशन की बात है। बेसिक एजुकेशन जो हमको घर से मिलती है, अपने टीचर्स से मिलती है। खास करके वैसे बात की जाए तो ये फैमिली से ही स्टार्ट होती है। तो उसको एक जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको पढ़ाई देनी है, कैसे उसको संस्कार देने हैं, सबसे मोरल जो फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं और सबसे ज़्यादा तजुर्बा जो फैमिली का होता है, वही एक बच्चा साथ में निभाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि 5 पीढ़ियों को एक ही छत के नीचे संजो के बैठे हैं। तो उनका स्वागत कर लेते हैं। नरेंद्र हरजाई जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे, बहुत अच्छे। सर आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो बेसिक एजुकेशन होती है वो घर से शुरुआत होती है उसकी। तो बेसिक एजुकेशन में क्या क्या ऐड ऑन होना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, क्या क्या ऐड होना चाहिए? जी देखिए, एजुकेशन दो तरह की होती है। एक तो बेसिक एजुकेशन, वो सबसे जरूरी है। बच्चा जो बेसिक एजुकेशन है वो अपने माता पिता से, दादा दादी से सीखता है। इसको हम बोलते हैं ना बेसिक एजुकेशन। दूसरी होती है जब बच्चा, हमारे टाइम में तो 5 से 6 साल के जब हम थे तो उस वक्त एडमिशन मिलती थी। कच्ची पक्की, उस वक्त प्री नर्सरी नहीं होता था हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो उस वक्त जब हम पढ़ते थे 5 से 6 साल की एज में स्कूल में एडमिशन मिलती थी, तो वो हमें उस वक्त तो वो का खा गा खा यही आता था। 5वीं के बाद 6ठी में जब हम आए, 6th में आए, तो हमें ABCDE। आप विश्वास मानिए, शायद मेरी दर्शक इस बात से हंसेंगे और मैं सच्चाई बोलता हूँ, जब A फॉर एप्पल और B फॉर बुक का पता चला तो हम ये सोचते थे कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेज बन गए। जी, हम अंग्रेज हो गए। हमें A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट और ये पता चला है। और उनके जब स्पेलिंग पता चलने शुरू हुए, APPLE एप्पल, बिल्कुल, तो फिर तो सीना उस वक्त कितना था। लेकिन आज मैं कहूँगा बैठ के छप्पन इसका हो गया था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, चाहे वो टूटी फूटी, वो तो होगी ना एजुकेशन की बात। हाँ जी, मैं वो वही से शुरू करता हूँ। तो इस वजह से जब आप बच्चे को, आजकल तो सरकारी स्कूलों में तो एडमिशन देना ही तो हीन समझते हैं बच्चे को, चाहे वो कोई भी फैमिली का है। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, अच्छी बात है। देखिए, मैं हर माता पिता को कहूंगा, हर बच्चों को कहूंगा कि आप अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी एडमिशन लो, अच्छा आप अपना स्टडी करो और अव्वल नंबर के आप रहने चाहिए। 95, 98, 97 का एक कंपटीशन है, 90 प्लस का। तो आप, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन संदेश है मेरा कि सब पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो बेसिक नीड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक स्टडी है, वो हमारे परिवार से चलती है। बिल्कुल। मैं हर माता पिता को कहूंगा कि जब तक बच्चा आपकी कस्टडी में है, 3 साल का, 4 साल का हो गया, जब तक वो स्कूल में नहीं जाता, तो आप उनके माता पिता भी हो, उनके गॉडफादर हो, उनके ट्यूटर हो। बिल्कुल। आप भी उनको टीच करोगे तो स्कूल में तो वो बच्चा बाद में जाता है। ठीक है, इसकी क्या जरूरत क्या है और इसके फायदे क्या है? आज बच्चे के अंदर जो है ना, मैंने ये देखा कि अच्छे स्कूलों में बच्चे जब पढ़ते हैं, कुछ बच्चों की बात करता हूँ, वो इंग्लिश बोलते हैं, 90 प्लस मार्क्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं अहंकार उत्पन्न होता है। मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, सारों की नहीं। सारे आज भी बच्चे मैंने देखे हैं बहुत लायक हैं, वो 95 प्लस हैं, 98 है, तो उनको यही अफसोस होता है कि मेरे 2% मार्क्स कम आए हैं। तो वो ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। बिल्कुल। मेरी एक सोच ये है कि जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है, वो किसी भी एज ग्रुप का है, चलो 2, 3, 4 साल में तो पता नहीं होता, 5 साल के बाद बच्चा जब स्कूल जाता है उसको थोड़ी नॉलेज मिलती है। 5 साल से लेके 95 साल तक, 95 तक, मैं समझता हूँ कोई भी ग्रुप है, आप अपनी एजुकेशन पे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके चक्कर में मत पड़ो। वो आपके पास जो है वो कहीं भागी नहीं जा रही, उसका लुत्फ लो, आनंद लो और भगवान का शुक्रिया करो। जब भगवान ने आपको ये लग्जरी लाइफ दी है ना, मैं सभी को कहूंगा, तो आप भगवान का शुक्रिया करो
आप ये मत सोचो कि ये पैसा आपने धन अपनी मेहनत से कमाया है। मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, वो शाम को 500 रुपये दिन में कमा के आते हैं। आपकी समझदारी, आपकी एजुकेशन या आपको ये भी भगवान जी की कृपा होती है। आज मैं 8वीं पास 9 फेल हूँ, ये भगवान जी की कृपा। कहते हैं इंसान के प्रारब्ध में जितना है उतना ही मिलेगा, उतना मिलेगा। लेकिन ये जो बच्चे पढ़ लिख के अहंकार करते हैं ना, वो अहंकार नहीं होना चाहिए जी। आपने पढ़ लिख के आपको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस चला रहे हो, तो इसमें अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद समझो जी। मैं तो हमेशा आज भी मैं कहता हूँ कि ये हमारे माता पिता जी का, हमारे दादा दादी का आशीर्वाद है। आज हम जो भी हैं, बिल्कुल, इससे अहंकार नहीं आता। जब ये भाग दौड़ आप दूसरे को छोड़ दोगे ना, तो अगर भगवान ना करे कभी आपकी गलती भी होती है, तो भगवान जी भी और आपका समाज, सोसाइटी भी आपको माफ कर देते हैं। और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। वो तो मिलता ही मिलता है, वो तो आपने सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। अगर आप अपने बुजुर्गों का मन दुखाकर और अपनी मैं करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ, ये मैं 4 दिन तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद आपकी मैं ना आपको अच्छी लगेगी, ना आपके रिश्तेदारों को अच्छी लगेगी, आपके फैमिली मेंबर्स को अच्छी नहीं लगेगी। मैं हमेशा, ये जो घमंड है ना, ये इंसान को चकनाचूर करता है जी। बेसिक नीड और बेसिक एजुकेशन, अब मैं वो बताऊंगा, वो कहाँ से मिलती है? परिवार से। परिवार से, बिल्कुल। मैं कई स्कूलों में मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। मैंने ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उन टीचर्स को, जो स्टाफ था, मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मुझे, चलो आप अनपढ़ आदमी को चीफ गेस्ट बना रहे हो, तो ये तो बड़ापन आपका है, और आप ना बच्चों को ये एक शिक्षा दो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक पीरियड ऐसा दो, मेरे लायक कोई सेवा होगी, मेरी कोई जरूरत होगी, तो मैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आके बच्चों को समझाऊं। उन्होंने शुरू की। अच्छा। मेरे पास फोन आया मैडम का, कहते सर आप हमें एक एडवाइस देके गए थे और हमने आपकी बात को इम्प्लीमेंट किया है और बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने घर बताया, तो उन्होंने हमारा थैंक्स किया कि जो बातें बच्चों को हम नहीं समझा सकते, आप समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये तो नरेंद्र हजारी जी कहा कि उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया जी। तो मुझे खुशी हुई, स्कूल का भी नाम हुआ। तो मैं चाहूंगा कि जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटी है, उनको भी मैं कहूंगा कि इनके बारे में भी 4 शब्द जरूर बोले, भले 5 मिनट की। सुबह मॉर्निंग में क्या असेंबली बोलते हैं ना, जो सुबह करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसमें 5 मिनट आप बच्चे को, या बीच में रिसेस टाइम में, या जो भी उसमें 5 मिनट निकाल के ना, सिर्फ 5 मिनट काफी होते हैं। अब उनको एक ये जरूर को, और कि परिवार की सुख शांति, माता पिता की सेवा करो। जब टीचर ये बोलेगा ना, उसमें बच्चे वो टीचर की भी रिस्पेक्ट करेंगे। आज मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, कुछ बच्चे स्कूल के, कॉलेजेस के, वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। अब देखो वक्त क्या है, टाइम क्या है, आज वो टीचर डरते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे अगर कंप्लेंट करेंगे कि हमारे टीचर ने डांट दिया या हमें उन्होंने ऐसा बोला है, तो वो माँ बाप लड़ने चले जाते हैं टीचर से। एक्चुअली पहले ना पेरेंट्स होते थे, वो बच्चों को बोलते थे कि हमारे बच्चे को चलाओ जैसे मर्जी, चाहे थप्पड़ मारो, चाहे जैसे मर्जी, पर हमारा बच्चा पढ़ाई में चलना चाहिए। बट आजकल तो केस हो जाते हैं टीचर्स पे। जी, गलत है ना। जो बच्चे के माता पिता जाके टीचर को डांटेंगे, तो वो डांट तो सह लेंगे, जो टीचर की मजबूरी होती है, क्योंकि वो जॉब में है और वो बहस नहीं कर सकते। कुछ हमारे कानून भी ऐसे ही है ना, कि आप अगर बच्चे को डांट दिया तो वो कहीं आपको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो माता पिता लड़ने जाते हैं, वो बच्चों को आप गलत रास्ते लगा रहे हो, बिल्कुल गलत शिक्षा दे रहे हो। आप बल्कि उनके सामने बच्चे को डांटो और टीचर से भी डांट दिलाओ। देखो मैं इस नेचर का हूँ, मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे तो वो ना सुने, लेकिन मैं कहता हूँ खुद भी डांटो और टीचर से भी उनको डांट दो, तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। इसमें टीचर का भला या नुकसान नहीं है, हर माता पिता का है। अगर हमारे बच्चे लायक होंगे तो नाम किसका होगा? हमारा होगा, तो टीचर का नाम नहीं होना जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को आप गलत रास्ते लगाने वाले माता पिता खुद होते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, आप दिल से कह रहे हो ये बात। बिल्कुल। माता पिता को अगर ये समझो कि नहीं मैंने तो अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, और उनको ये, हर माता पिता की ये फर्ज है कि बेटा इंग्लिश में नंबर 5 कम आ गए, 2 कम आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली के जो संस्कार है इसमें आप 100 में 100 होने चाहिए। मैं अपने बच्चों को एक ही कहता हूँ, देखिए मैं अपने बच्चों को जो शिक्षा देता हूँ, मैंने कहा बेटा ये मार्क्स के चक्कर में मत रहो, आप इस मार्क्स के चक्कर में दुनिया बहुत बर्बाद हो रही है। 95, 100 और ये कंपटीशन, प्रेशर है, प्रेशर गलत है ना, गलत है।
प्रेशर जिस चीज का बच्चे को होना चाहिए या डालना चाहिए वो तो प्रेशर हम डालते नहीं है, क्योंकि छोटे होते से ही ना आजकल स्टडी लेवल इतना हाई हो गया ना, सीबीएसई का ऐसे चल रहा है, तो ना उससे बच्चे जो काफी नर्वस रहने लग गए, बच्चों में डिप्रेशन बहुत आने लग गया क्योंकि परिवार का, टीचर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जी नहीं, लेकिन देखो पेरेंट्स को एक बात और भी सोचनी चाहिए ना, हम सिर्फ क्या 2 चीजें समझाते हैं बच्चों को, हर करीब पेरेंट्स ये समझाते हैं, एक तो बेटे आप पढ़े लिखे होने चाहिए, कल को आपको बिजनेस करना है या अपनी जॉब करनी है तो उसमें आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, ये करेगी वो। माँ बाप आज अगर जो भी है, मैं उनको सिर झुका के नमन करता हूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं या कहेंगे, मैं उनको नमन करता हूँ। अपने बच्चों को ये कहो कि बेटा आपके मार्क्स 5-10 कम आ जाएं, लेकिन हमें आपके फैमिली के अंदर 100 में 100 चाहिए। आज एक प्रण कर लो, मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा बेटा अगर आपके 99 होंगे तो मेरे लिए आप फेलियर है, मेरे लिए आप 100 में एवरेज है और 101 में आप टॉप पोजीशन पे है। बच्चा 101 नहीं देगा तो 100 देगा, 99 देगा या 90+ देगा फिर भी, लेकिन हम ही अगर कहेंगे नहीं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए पेरेंट्स की, कुछ पेरेंट्स की मैं बात करता हूँ, कहाँ समझ चली जाती है। जी, बेसिक एजुकेशन में देखा जाए तो क्या क्या और इंक्लूड होना चाहिए? जैसे हम माँ के सामने बच्चा खेलता है तो माँ रोकती है कि सीढ़ियों के पास मत जा, गिर जाएगा। जी। तो ऐसे ही बेसिक चीजें और भी होती हैं, जैसे परिवार में मिल बैठ के खाना खाना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी और मोरल बातें बताइए जो बेसिक एजुकेशन है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आजकल मॉडर्न स्कूलिंग के चक्कर में भूलते जा रहे हैं, शायद उनको भी कुछ पता चले। नहीं, ये अच्छी बात है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, यानी आपके इन-लॉज हैं, ससुर है, सास है और जो जेठ जेठानी जो भी है, अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले जब स्कूल का टाइम हो गया 10 मिनट आप सभी के रूम में लेके जाओ और उनको अपने साथ, हर माँ का फर्ज बनता है, पिता का भी बनता है, देखिए माँ का बनता है, वो अपने छोटे बच्चे को नर्सरी केजी में बच्चा होगा, प्ले में होगा, आप उसको अपने दादा दादी के रूम में लेके जाओ, पैर छुओ, आशीर्वाद लो, ये बोलना चाहिए हर माता पिता को। वो माता पिता आशीर्वाद देंगे, माँ बाप के आशीर्वाद से 4 गुना ज्यादा आशीर्वाद दादा दादी का होता है। जी, ये मैं आज सभी बेटा जो बहू हैं, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आज बता रहा हूँ, आप कितना भी आशीर्वाद दे दो, आपका आशीर्वाद वो नहीं लग सकता जो दादा दादी का लगेगा। तो बच्चे को जब ये सोच समझ हुई, उसके दिल दिमाग में ये बातें स्ट्राइक करती हैं कि जब वो अपनी उम्र में आएगा वो कहेगा मेरी माँ ने मेरे को कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि मैं मेरे दादा दादी को इज्जत की है। आज कुछ ऐसी बदनसीब बेटियां हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, उनको समझ ही नहीं है, खुद ही समझ नहीं है कि सास ससुर की क्या इज्जत करनी है, वो बच्चों को क्या समझाएंगे। हर बेटा है या बेटी है, हर आदमी जो अपने घर में ये सिखाओ कि राम राम जी करनी है, ठीक है, पोता जो है वो तो पैर छू सकता है, लेकिन पोती तो सिर्फ राम राम जी कर सकती है, ठीक है ना, हमारे संस्कार जो है। तो आप उनको बच्चों को ये करो ताकि आपका जो बच्चे हैं वो बड़े होके आपकी इज्जत करे, और जो बेटियां अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं देती, मैं लिख के रिटर्न में देने को तैयार हूँ, वो खमियाजा खुद भुगतने को तैयार हो जाए। वो बच्चे जब अपनी उम्र में आएंगे, वो बच्चे कहेंगे कि अब माँ बताओ आपने मेरे को दादा दादी के लिए संस्कार क्यों अच्छे नहीं दिए, वो पूछेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं। कहीं तो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं कि मेरी मम्मी ने मना किया कि दादा दादी के रूम में नहीं जाना। बिल्कुल, ये क्या है, वो पढ़े लिखे बच्चे अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बेसिक नीड है वो ये है, मार्क्स को छोड़ दो, ये मार्क्स के चक्कर में पढ़ोगे तो बच्चे आप नालायक करेंगे। उनको संस्कार ये दो, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो, प्लस उनको एक अच्छी स्टडी दो, अच्छी परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि उनके अंदर एटिकेट्स, मैनर्स और झुके इस्लाम नमन करने की क्षमता हो। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, हर माँ बाप का फर्ज बनता है, माँ बाप के साथ साथ बाकी फैमिली मेंबर्स जैसे चाचा चाची, ताया ताई, है ना, और भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सभी का फर्ज बनता है कि एक बच्चे को अच्छा एक इंसान बनाने में सभी का, मैं बोल सकती हूँ कि अहम रोल है। अगर वो बच्चा कभी खराब निकलता है तो उसमें परिवार का पूरा पूरा हाथ होता है। मेरा मानना ये है कि जैसे आपने सुना भी होगा कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आज किसी को अच्छा करके दे रहे हैं कुछ भी काम, तो हमारा कल का एडवांस में बुक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर हमने जैसे बचपन में अच्छा बोया तो जवानी में, बुढ़ापे में आपको भी अच्छा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अच्छा मिलेगा। वो हर
जो माँ है, क्योंकि ये बात ना मैं माँ पे फोकस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पिता की मजबूरी होती है, क्योंकि उनका पता नहीं किस बिजनेस में है, किस फील्ड में है, किस जॉब में है, उनको अपनी टेंशन होती है। देखिए माँ का फर्ज है। और आज मैं जो भी पोता या पोती, जो भी छोटे बच्चे हैं जिनके दादा दादी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी माँ आपको ये संस्कार नहीं देती तो नरिंदर हरजाई की बात मान के आप अपने दादा दादी का आशीर्वाद लो। आपके माता पिता से 4 गुना ज्यादा आशीर्वाद दादा दादी जी का होता है। और जिनको दादा दादी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता वो बच्चे मैं समझता हूँ कि बदनसीब होते हैं। वैसे भी बोलते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। जी 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 जी, जी। वो मूल से ब्याज तो देखिए, मैं तो एक बात ये मुझे बचपन से बुजुर्गों से सुना है, लेकिन मैं इस हक में इतना नहीं हूँ। देखिए अच्छा। मुझे जितने जितने मुझे 5 बेटे प्यारे हैं उतने 2 पोते प्यारे हैं। कहावत बनी हुई है। कहावत है। हाँ, कुछ कहावतों को मैं ठीक करूंगा, ये मुझे शायद भगवान जी ने, श्री राम जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं कहता हूँ कि अगर मूल से ब्याज प्यारा, मेरे दादाजी भी कहते थे, पिताजी कहते थे, मैं कहता हूँ क्यों बच्चे फिर क्या होते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर हम अपने बच्चों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ये सोचें कि अब हमारे बच्चों की इज्जत हो रही है, हमारी नहीं, मतलब हमें कम आंका जा रहा है। कम आंका जा रहा है। तो मैं सभी को कहूंगा, मैं तो अपने 5 बेटों की भी इज्जत करता हूँ, दोनों पोते मेरे बराबर है। कल को भगवान और आगे जनरेशन बढ़ाएगा तो जो भी पोते होंगे पोती होंगी उनको अच्छी शिक्षा दे देंगे, तभी आपका नाम रोशन होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा 1 नंबर का, अव्वल नंबर का होना चाहिए। बिल्कुल। आपका ये नहीं कि आप लोग डरते हैं घर नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे, बहू ऐसी आ जाएगी तो घर कैसा चलेगा, दामाद जी आएंगे तो घर कैसा चलेगा। पहले ही नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। अरे अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। मैं आज तक 100 साल का लगा के बैठा हूँ साहब की, मेरे और अभी 3 बहुएं आनी है, ठीक है। अभी 2 बहुएं आई हैं, 3 और आनी है। मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, तैयार बैठा हूँ उनका स्वागत करने के लिए। बेटी बना के लाऊंगा। बेटी बना के दुनिया देखेगी कि 2 बहुएं बेटी है। मुझे कोई कुछ कहे, कोई परवाह नहीं है। मेरे भगवान जी को पता कि मैं क्या हूँ या मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा तो आज मैं एक बात लास्ट में और कहना चाहूंगा, मेरा जो नसीब भगवान जी ने बनाया है, सुन के आपको बहुत हैरानी होगी जी। आप सोचेंगे आज जाकर कि नरिंदर हरजाई ने क्या बात की है, तो मेरे दर्शक भी जो सुन रहे हैं वो भी हैरान हो गए। मेरा जो नसीब भगवान जी ने, श्री राम जी, श्री कृष्णा ने बनाया है, मेरा दुश्मन भी मुझे सलाम करता है। अरे वाह। मेरे दुश्मन भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे नहीं पता कौन दुश्मन है, लेकिन अगर कोई मुझे नापसंद करता है सपोज, तो वो अंतरात्मा से भगवान के सामने उनको खड़ा कर दो, उनके इष्ट देवता के सामने, तो वो कहेंगे हरजाई जी ग्रेट तो आप ही हैं। क्योंकि जब मैंने किसी का बुरा ही नहीं करना, अब जो मेरा बुरा करता है मैं कहता हूँ उनका भी भला हो, तो फिर बताओ मेरा बुरा कैसे हो सकता है। तो मेरा दुश्मन मुझे सलाम करता है, मुझे राम राम करता है या मेरे लिए दुआएं मांगता है। आज एक समाज सोसाइटी की एक छोटी सी मिसाल हम बन चुके हैं, और जब तक मेरा जीवन है नरिंदर हरजाई ऐसे ही अपने विचारों से सबका भला करेंगे। और जब आपका भला होगा तो सबसे ज्यादा खुशी आपको जितनी होगी उससे ज्यादा मुझे होगी कि मेरे विचारों से लोग परिवार में झुकना नहीं झुकना सीखें। झुकना, बिल्कुल। ये भी एक आई थिंक मंत्र होना चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मुझे कोई दुनिया का आदमी कोई भी झुका ले, लो मैं आज ओपनली ये बोलता हूँ, कोई दुनिया में जो चाहता है कि नरिंदर हरजाई का सिर झुकाना है, लो मैं झुकने को तैयार हूँ बिना वजह से। मुझे आप ही अभी ऑर्डर करो बेटा, आप मेरी बेटी जैसी हैं, मैं अभी सिर झुका के ऐसे आपको करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ये कर्म जो होते हैं ना, ये भगवान जी के दरबार में देखे जाएंगे। बिल्कुल। ये इतिहास के पन्नों में छपा जाएगा कि 145 करोड़ का कोई एक इंसान, अभी तक मुझे कोई इंसान ऐसा नहीं मिला, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मिले तो मुझे बताना जरूर। एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो कहता जी 145 करोड़। मैं 145 से कहता हूँ कि अभी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन किसी को सही नहीं पता 140 है, 42 है, 145 है। तो मैं कहता हूँ मान लो 150 करोड़ है, तो मैं 150 करोड़ का भला करता हूँ। मैं किसी एक इंसान को छोड़ना नहीं चाहता, वो किसी भी धर्म का है, कि सबका भला हो। ये बेटा आप बात से सहमत है? बिल्कुल। सुनिए इससे पहले किसी से ये बात नहीं है ना, करना ही नहीं है। वो कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। बिल्कुल। खुद ही को कर इतना बुलंद कि भगवान श्री राम जी आपसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हम कहेंगे सबका भला और सरबत का भला। बिल्कुल। सरबत का भला ये मूल मंत्र होना चाहिए, ये परिवार वालों को ही सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा आगे घूमकर आएगा ही आएगा। तो बेसिक एजुकेशन की आज हम बात कर रहे थे। नरिंदर हरजाई जी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हमेशा ही अपनी वैल्यूएबल बातों से हमारे दर्शकों को बिल्कुल निहाल करते हैं। तो सर और भी कोई टिप देना चाहोगे आप इसके अलावा भी? मैं नहीं,
टिप तो बहुत है, लेकिन वो हमारे जो 20 से 25 मिनट का एपिसोड है उसमें सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट भी हम मतलब एक चीज मैं भी कंफर्म करना चाहूंगी, जैसे घर पे सपोज करो किसी के घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं जी, तो उसकी वजह क्या होती है? अहंकार, ईगो, घमंड, सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागे जाएंगे। नरेंद्र हरजाई ने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक किनारे किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो आपको मिलेगी। लोग बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट होती है। मस्ट सिर्फ अहंकार हमारा होता है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा साइड पे रखता हूँ। आज भी मेरे अंदर कोई जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, ये उनकी वैल्यू है। कोई आदमी बोल सकता, मुझे बहुत से एजुकेटेड लोगों ने कहा हुआ है, वो मेल है फीमेल है, कि सर हरजाई जी आप ये 8वीं पास 9 फेल मत बोला करो। तो मैंने कहा क्यों ना बोले? कहते सर आप से हम एडवाइस देते हैं, फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी मैडम या वो मैडम की मेरे हस्बैंड ये ताना देते हैं, देखो 8वीं पास 9 फेल हमें समझा रहा है, तो हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? तो मैं उनको कहूँगा आप पढ़े लिखे, मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, आपको अदब से मैं कहता हूँ आप अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, पढ़ा लिखा होना अच्छा है। लेकिन पढ़ा लिखा होने के साथ आपको किताबी ज्ञान है और आपको परिवार की जो बेसिक नीड है, जो बुजुर्गों की ज़रूरतें हैं, अगर आप उनको नज़रअंदाज करते हो तो मैं नहीं समझता कि आपकी एजुकेशन में 4 चांद लगेंगे। बहुत से पढ़े लिखे मैंने देखे हैं कि जो अपने आप को दिखाएंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब वो सोसाइटी में बैठते हैं तो लोग फिर उनको एक्सपोज करते हैं कि आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आप अपने परिवार को नहीं चला पाए। मैं सबसे कहूँगा कि आप अपने जीवन में खुश सुखी सभी रहें, आपका जीवन संपन्न हो, खुशहाल हो और आप हमेशा खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान को कि कोई भी शख्स है जो महफिल हमेशा आपके आने का इंतजार करे, ना कि आपके जाने का। जी जी, जी बिल्कुल, ये हमेशा ही होता है, आपके आने का इंतजार और जाने का ना हो, और आपको लोग दिल से दुआएं दें। बिल्कुल, आज ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि जो अपने घर के मंदिर में बैठ के वीडियो के जरिए मुझे कहते हैं हरजाई जी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ या कर रहा हूँ कि आपका जीवन खुशमय हो और आपको जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, क्योंकि आप लोगों का उद्धार कर रहे हो। ये मेल और फीमेल के मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं जो मुझे कहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जी ये आप अच्छे हैं। मुझे कोई अच्छा कहता है ना, मैं आज एक बात और भी कहता हूँ, जो मुझे कोई अच्छा कहता है, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, लेकिन अगर अच्छा जो कहता है वो मैं ये समझता हूँ मेरे से ज्यादा अच्छा वो है, क्योंकि उसको अच्छाई और बुराई के अंदर कुछ फर्क तो नजर आ रहा है ना। तो आप भी अच्छे हैं, आप मुझे बस दिल से आशीर्वाद दो ताकि मैं जीवन भर आपको, आपके परिवार को और आपके बच्चों को प्यार से यूनिटी में बांध सकूं। ये मेरी दिल से दुआ है। तो कहा जाता है कि नज़र बदलो तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो हरजाई जी ने बहुत अच्छे टिप दिए हैं कि परिवार को एकजुट करके कैसे रखा जाना चाहिए, और जो परिवार में छोटा बच्चा होता है उसकी जो पालन पोषण होता है कैसे किया जाना चाहिए, उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और कौन सा आप एपिसोड किस टॉपिक पे देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताइए। नहीं तो अगर आप हरजाई जी से किसी तरह के एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे उनका नंबर फ्लैश भी किया जा रहा है। तो सबसे पहले अब उनका स्वागत कर लेते हैं क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा। तो सर धन्यवाद बहुत बहुत हमारे व्यूअर्स को इतनी वैल्यूएबल बातें बताने के लिए। सो ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए बने रहें आत्मा चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। सबका भला, सरपत का भला।